इस मौंगलिक बेला के शुभ अवसर पर इस महफिल में उपस्थित आदरणीय सरियात्रीगण एवं बरियात्रीगण, पूर्वजन, परिजन, सज्जन वृंद तथा दूर दराज से आए हुए अतिथिगणों का इस रंगमंच महफिल की तरफ से लाख लाख चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। हे मान्यवर सरियात्रीगण, इस मौंगलिक बेला के शुभ अवसर पर आज हम लोग दशरथ नंदन के स्वरूप अयोध्यावासी एवं आप सभी जनक नंदिनी स्वरूप जनकपुरवासी इस मंगलमय के शुभ अवसर पर आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ एक जगह एकत्रित हुए हैं। हे महानुभाव, आप लोगों ने जो हम लोगों को सेवा की, मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूं। इसीलिए तो कहता है अभिनंदन स्वीकार आपका, किस शब्दों में स्नान करूं। है अभिनंदन स्वीकार आपका, किस शब्दों में स्नान करूं। मैं तो सिर्फ एक शब्द की हूं, किस वाक्यों में बखान करूं, किस वाक्यों में बखान करूं। स्वागत करने की शैली को देखकर मेरा मन मचल गया। स्वागत करने की शैली को देखकर मेरा मन मचल गया। रास्तों में तो मिला बहुत कष्टों का, मगर ऐसा स्वागत हुआ कि मैं खुद को भूल गया हूं। जिस प्रकार रस का प्यासा भावना गुलाब रूपी रस को पाकर मधुमस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आप समस्त सरातगण को पाकर हम बारातगण मधुमस्त हो रहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम जनकपुर में सीता से नैन मिलाने के बाद आज हमारे मांगों में आयुष्मान अजीत कुमार खुश नजर आ रहे हैं। कुमारी सूले से नैन मिलाने के बाद आनंद उमंग की छाल की शुभ अवसर पर आज दिनांक 17/12/2023 रोज रविवार रात्रि के शुभ वेले में आज आयुष्मान अजीत कुमार आयुष्मती कुमारी सूले से पौने ग्रहण करने हेतु धनपुरा पधारे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बांध लो मन को इस बंधन में, रस्म नहीं दस्तूर है ये। बांध लो मन को इस बंधन में, रस्म नहीं दस्तूर है ये। कौन मिटा सकता है इसको, रंग नहीं सिंदूर है ये, रंग नहीं ये सिंदूर है ये। जिन जिंदगी से नैया सुख दुख रूपी दो पहिए पर चलता है, चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो या फिर साधारण मानव, हर एक को सुख के साथ साथ दुख ही खेलना ही पड़ता है। और कहा भी गया है, बागों में कोई ऐसा फूल खिला नहीं जिसे दर्द कांटों का मिला नहीं। बागों में कोई ऐसा फूल खिला नहीं जिसे दर्द कांटों का मिला नहीं। वो जिंदगी जीने में मजा किया है जिसमें कभी सुख दुख मिला नहीं। पत्थर गिरे पहाड़ से टुकड़े हुए हजार, पत्थर गिरे पहाड़ से टुकड़े हुए हजार, हर पत्थर पर लिखा है अजीत एवं सूले का प्यार। क्या करिश्मा है कुदरत का, कौन किसके करीब होता है। क्या करिश्मा है कुदरत का, कौन किसके करीब होता है। विवाह उन्हीं से होता है जहां जिसका नसीब होता है। कहते हैं यहाँ के नर नारी कोयल के स्वर में बोलते हैं। कहते हैं यहाँ के नर नारी कोयल के स्वर में बोलते हैं। कष्ट हुआ है होने में हमको, पर खुशी से दिल आप लोगों को बदलते हैं। सीता ने पाया शिव से मिले, सीता ने पाया अर्जुन शिव से मिली भवानी की।
सीता ने पाया अर्जुन को मिली शिव से भवानी की, जिस संगम की इंतजार में वर वधू की प्रेम कहानी की, वर वधू की प्रेम कहानी की। कि घर आंगन महक उठेगी नव मधु पायल की झनकार से, कि घर आंगन महक उठेगी नव मधु पायल की झनकार से, और चांद सा गूंज उठेगी इस युगल जोड़ी की मुस्कान से, इस युगल जोड़ी की मुस्कान से। फूलों में देखा बहारों में देखा, चमकते चमन की कलियों में देखा। अरे फूलों में देखा बहारों में देखा, चमकते चमन की कलियों में देखा, पर ऐसी रौनक और कहीं नहीं देखा, पर ऐसी रौनक और कहीं नहीं देखा। अब मैं उतना समय नहीं लूंगा क्योंकि रात्रि बहुत हो चुकी है। अब मैं जो है कि मैं उन उषा के लिए सुलो के लिए कहना चाहूंगा, मैं उन लड़कियों के लिए कहना चाहूंगा कि सजी रहे फूल बगीचा अजीत जैसे माली से, सजी रहे फूल बगीचा अजीत जैसे माली से, सजी रहो तुम भी सुनो अमर सुहाग की लाली से, अमर सुहाग की लाली से। अब मैं पुनः फिर तो दोबारा कहना चाहूंगा, तन मन धन अर्पण पति की हित हित से सेवा करना, तन मन धन अर्पण पति की हित हित से सेवा करना, परम इष्ट ज्ञान पति की आज्ञा को सर पर रखना, करना तो ऐसे ही काम होने दो गोकुल का नाम। नहीं कहीं तो अबला नारी, नहीं कहीं तो सुकुमारी, जब तुम में दुर्गा सी शक्ति देश धर्म का रखना लाज। तभी बेटी बड़ाई प्यारे सुख से दिवस बिताओगे, प्रेम पात्र होंगे सबके, जीवन का सुख पाओगी, जीवन का सुख पाओगे। अब मैं वर वधू को आशीर्वचन के रूप में दो शब्द अंत में कहना चाहूंगा। लाख लाख वर्ष युग युग जियो, जोड़ी तेरी अमर रहे, चांद सितारे फूल बरसाए, दुनिया तेरी बसी रहे, दुनिया तेरी बसी रहे। अगर हमारी बोली में कोई त्रुटि हुई होंगे तो आप क्षमा करेंगे। और कहा भी गया है, जो अनजान में गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो अनजान में गलती करे उसे नादान कहते हैं, जो जानबूझ के गलती करे उसे हैमान कहते हैं, जो गलतियों को गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, जो सब गलतियों को क्षमा करते उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। मैं उतना समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि रात्रि बहुत हो चुकी है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।